रहमान रहीम। अच्छा, आगे जी हमारे पास ये चार टर्म है: रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्या किया, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हल करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है रो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो मौजूद हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये है 1 और 2। जब एक रो में आ रहा है तो ये एक जो है ना रो मैट्रिक्स कहलाएंगे, जिसके अंदर एक रो है उसे एक रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम, इसी को अगर हम इस तरह लिख दें एक कॉलम है। कॉलम मैट्रिक्स में हम रो नहीं देखेंगे, सिर्फ कॉलम को देखेंगे। और रो मैट्रिक्स में सिर्फ रो को देखेंगे, कॉलम को नहीं देखेंगे। नल मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट जीरो हों, ये भी हो सकता है। इस तरह भी आप लिख सकते हैं और इस तरह भी आ सकते हैं। ये जो सारे जिसके तमाम एलिमेंट अंदर जीरो हो जाए ऐसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स, या ऐसे जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है जीरो मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स वो होते हैं, मिसाल तौर पे ये एक मैट्रिक्स है 1, जैसे कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। ये भी एक जो है ना यूनिट मैट्रिक्स है, जिसके डायगोनल में, ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ये आगे हम पढ़ेंगे। जिसके डायगोनल क्या होता है, पहली रो का पहला एलिमेंट और दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, अगर वो दोनों सेम हो और 1 हो तो उन्हें हम यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो अब क्वेश्चन देखें भाई, ए पार्ट में कहता है भाई ये बताएं कौन सा मैट्रिक्स है। अब देखें इसके अंदर एक रो है तो ये बन जाएगा जी रो मैट्रिक्स। बी जो है इसमें, अब देखें ये रो भी है, कॉलम भी है और इसके तमाम एलिमेंट जीरो भी है, तो ये नल मैट्रिक्स भी है। तो इसके अंदर मतलब तीनों आ सकते हैं, नल भी है, ये रो भी है, इसके एक अंदर रो भी है, एक कॉलम भी है। अगला देखें तो इसके डायगोनल में 1 1 है और बाकी जीरो है, जिसे हम कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। इससे आगे देखें डी पार्ट, सारे एलिमेंट जीरो हैं तो ये नल और जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। ई पार्ट में देखें एक ही कॉलम है तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। एफ जो है ये भी एक ही कॉलम के अंदर आ रहा है, इसे भी हम कहेंगे ये कॉलम मैट्रिक्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अगला पार्ट जो है वो